Good morning, students. We have learned about economic growth and economic development in our previous video. Some important terms such as national income, per capita income, GDP, financial year, these terms were also, we have discussed about these terms also. Now, first of all, we will revise the economic growth and economic development. Economic growth includes quantitative dimension such as national income and per capita income, जिसको कि हम नाप सकते हैं, किसमें मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, उनको हम मॉनेटरी वे में काउंट कर सकते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस qualitative dimensions such as favorable change in society, culture, politics and institutions. तो ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से ही डेवलपमेंट हुआ है या नहीं सिर्फ ये नहीं नाप सकते हैं. इसीलिए क्वांटिटेटिव डायमेंशन के साथ साथ क्वालिटेटिव डायमेंशन होना भी ज़रूरी है. उसके अलावा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और कौन कौन से कॉन्सेप्ट शामिल करते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. हम इन तीनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे. नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, the development which fulfills the need of present. Be careful about these terms. Fulfills the need of present without compromising the guarantee of need of fulfillment of future generations is called sustainable development. आज की ज़रूरत भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि बिना सोचे समझे बस आज ज़रूरत ऐसी पूरी कर लो, इतना उसको एक्सप्लॉइट कर लो रिसोर्सेज को कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं. तो ये भी नहीं होना चाहिए. तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द गारंटी ऑफ नीड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का, कि उनके लिए भी कुछ रह जाए, वो भी अपने लिए कुछ उन रिसोर्सेज से कर पाएँ, वो भी ध्यान रखना है. और अपनी आज की ज़रूरतों को भी इंटेलिजेंटली यूज़ करना है. ऐसे नहीं है कि बिना अनसिस्टमेटिक वे में कर दिया, कुछ बिना सोचे समझे खर्च कर दिया. तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरल वे में मिलते हैं, या मैन मेड रिसोर्सेज भी जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से मिला के हो पाता है, उनके जो हमें यूज़ करना है उसे इतना समझदारी से यूज़ करना है कि हमें आज की ज़रूरत भी हमारी पूरी हो जाए और हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी नीड को भी वो फुलफ़िल कर सके. तो इसमें क्या हमने सीखा कि हमें इंटेलिजेंटली यूज़ करना चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मींस विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए और इस तरह से उनका यूज़ करना चाहिए कि वो रिसोर्सेज की कंटिन्यूटी बनी रहे, उनमें कमी नहीं हो जाए. जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है. क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोरिंग से लोग पानी निकाल रहे हैं. अब जब बोरिंग से निकाल सकते हैं तो बेतहाशा खर्च कर रहे हैं उस पानी को. नहीं, उसको भी समझदारी से और जितना यूज़ है उसी हिसाब से काम में लें. छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखते हुए उनको इंटेलिजेंटली यूज़ करें कि अपनी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएं. इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मीन्स अपनी ज़रूरत भी पूरी करें और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ रह जाए, ऐसे रिसोर्सेज इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है. ये कहलाता है सस्टेनेबल रिसोर्सेज. उसके बाद हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद जब हम
इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल, जब हमने सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि इस तरह से हमें करना चाहिए इस्तेमाल, तभी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये जो चीज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो तभी हो सकता है जब उस डेवलपमेंट में ये चीज़ें शामिल हों कि फुलफिल्स द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड नीड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, वो भी पूरी हो सके। ये जो डेवलपमेंट है इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मीन्स सभी को साथ लेके चलना, मीन्स हर जो सोसाइटी का हर क्लास, हर सेक्शन से डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि केवल कुछ पर्टिकुलर क्लास का ही डेवलपमेंट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, एवरी सेक्शन जो डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचना चाहिए उसका फ़ायदा। तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तभी इसका मतलब है कि इक्वालिटी हो रही है सभी के साथ, ना किसी के साथ जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, ना कोई लैंग्वेज, ना रीजनल डिफरेंस, ना पॉवर्टी, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। सभी को जब साथ लेके चलेंगे तभी ये डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर that benefit of development reach every section of the society, सोसाइटी के हर सेक्शन तक उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और जो ख़ास तौर पे डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको भी डेवलपमेंट का फल मिलना चाहिए, उनको भी उसका फ़ायदे मिलने चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जेंडर के बेस पे, ना लैंग्वेज, ना रीजनल डिफरेंस, ना पॉवर्टी, ना फिज़िकल डिफरेंस, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर उनको भी डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम, इसका जो उद्देश्य है, जो उसका एम है, जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो यही है कि जो अब तक डिप्राइव्ड सेक्शन रहा सोसाइटी का, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा स्कीम के ज़रिए या उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के ज़रिए कुछ लेवल पे लाया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में भी उनको साथ में मिला लिया जाए, तभी वो आ पाएंगे आगे और उनका भी डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। और तभी ये ओवरऑल कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इसी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ही साथ हो पाएगा। आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, सभी डायमेंशन जो लाइफ के होते हैं, ना सिर्फ इनकम बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए और उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी उन्हें मिलने चाहिए। हम इस तरह से ये समझ सकते हैं, ये जो एक फ्लो चार्ट है उसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि अगर उनको हमारे को साथ में लेके चलना है, सारे समाज के सभी वर्गों का अगर विकास करना है तो ये तभी संभव है जब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए कुछ खास इस तरह से बनाई जाएं कि वो समय के साथ साथ मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। कुछ स्कीम्स तो बनाई भी गई हैं, कुछ जैसे ख़ास तौर पे कुछ लिस्ट्स बनाई गई हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट अलग बनाई गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट अलग बनाई गई है ताकि उनको वो बेनिफिट दिया जा सके जिससे कि अब तक वो डिप्राइव्ड रहे, वंचित रहे। तो इस तरह से उनका भी डेवलपमेंट हो सकेगा और वो भी समाज की मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है, स्त्रियों और पुरुषों के साथ एक साथ व्यवहार उनका, एक साथ उनको अपॉर्चुनिटी भी एक जैसी मिलनी चाहिए ताकि वो सभी लोग अपनी कैपेबिलिटी को शो कर सकें। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आइडिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये इंडेक्स यूएनडीपी जो कि यूएनओ का ही एक ऑर्गन है, उसने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उन्हीं के लिए अंडर में बनाया गया, यूएनडीपी के अंडर उसमें बनाया गया। किसकी लीडरशिप में? मोहम्मद उल हक
ये एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी लीडरशिप में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में बनाया गया। इसमें जो बेसिक नीड्स होती हैं इंसान की, जो कि होती है फूड, शेल्टर या होम कह सकते हैं, एंड क्लोथ्स, उसके अलावा उसकी हेल्थ और एजुकेशन और लाइफ स्टाइल, इस पे भी जोर दिया गया। तो ये बेसिक नीड तो है ही, एक अलाइव रहने के लिए जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की तो ज़रूरत है ही, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए आज ह्यूमन डेवलपमेंट में अब हमें इन दो खास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन को और शामिल करना पड़ेगा। तभी जो उसकी लाइफ है, ह्यूमन बीइंग जो इंसान है, उसकी लाइफ जो है तभी सही तरीके से उसको वो जी पाएगा जब उसके पास हेल्थ का भी प्रॉपर इंतज़ाम हो, वो एजुकेशन वो अपने कर सके, उसको मिल सके, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन वो मिल सके उसको, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट चेंज फ्रॉम मनी सेंट्रिक टू ह्यूमन सेंट्रिक। अब सिर्फ मनी सेंट्रिक चेंज डेवलपमेंट नहीं हो रह गया है, उसमें अब ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब वो इंसान हर तरह से हेल्दी भी होना चाहिए, उसका लाइफ स्टाइल वो कहाँ रहता है, उसके पास उस नॉर्मल जो इंसान सही तरीके से हाइजीन वे में रहता है कि नहीं रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी तरह बस अपना गुजारा कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन कम से कम हाइजीनिक पोजीशन में रहता हो, वो भी एक अब ज़रूरी हो गया है। सिर्फ मनी सेंट्रिक ही नहीं कि हाँ भाई इसको इतना पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है यानी ये अपना लाइफ जी सकता है, नहीं, ये भी देखना होगा कि वो किस तरह से किस माहौल में रह रहा है, किस तरह का आप उसके एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है आसपास का, वो भी हेल्दी होना चाहिए। क्या वो जिस तरह के जो अर्न कर रहा है, क्या उसमें वो अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर पा रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट खुद को और अपने परिवार को दे पा रहा है, ये सारी चीज़ें भी अब शामिल इसमें हो गई हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी आइडिया अब इसमें शामिल हुआ जाने लगा है डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ नेशंस एंड कंपेयर डिफरेंट नेशंस। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट का लेवल है वो पता लग सकता है, जो वेलफेयर ऑफ नेशंस है कि कौन सा नेशन कितना हद तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसका किस लेवल पे है, उससे हमें उस राष्ट्र की या उस देश की वेलफेयर का पता चल जाता है, और डिफरेंट नेशन का कंपैरिजन हो सकता है कि वहाँ हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, इस देश में कैसी है, डेवलप्ड देश में हेल्थ फैसिलिटी में और डेवलपिंग कंट्रीज़ के हेल्थ फैसिलिटीज़ में कितना फ़र्क हो जाता है। इन सब बातों का पता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही पता लगता है, और ये भी डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि इससे भी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें डेवलपमेंट जो एक इशू है तो वो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब ये चीज़ें भी शामिल की जाने लगी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों को आप समझ पाए होंगे। इनके नोट्स बनाइए और इनको लर्न करिए। उसके आगे का टॉपिक जो हमारे चैप्टर में है वो है प्लानिंग। जो प्लानिंग कमीशन था हमारे कंट्री का, उसमें उन्होंने जो प्लानिंग इन इंडिया किस तरह से हुई आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।